नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सिलेबस को देख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज मॉडल टेस्ट पेपर 6। अगर आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से इसके और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है जो इनसे दिए गए विकल्पों से अलग है, उसको बताइएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, पत्ता गोभी ये ज़मीन के ऊपर होता है, बाकी गाजर, शलजम, आलू ये सभी ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, पत्ता गोभी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से। देखिए, देश राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक की बात करें तो राज्यपाल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। तो अगर हम 8 और 26 को देखें तो अगर हम 2 का, ठीक है 2 का नहीं, अगर हम 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें -1 कर दें तो आपका 8 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 3 का घन करें -1 कर दें तो आपका होगा 27 -1 26 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इसको देखिएगा, जैसे आपका 63 है तो देखिए 4 का घन करेंगे 64 -1 कर देंगे तो आपका 63 आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे -1 कर देंगे, 16 -1 15 तो आपका 15 बनेगा। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 15 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद देखेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8, 17, 36, 75, 154। आगे क्या आएगा, 8 से आप 17 पर गए तो 8 दूना 16 और 1 17। 17 से 36 पर 17 दूनी 34, 2 36। 36 से 75 पर 36 दूना 72, 72 3 75। 75 का डबल 150, 150 में 4 जोड़ेंगे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक में डबल किया गया, डबल कर देंगे। पहली बार 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3, उसके बाद 4, अब की बार 5 जोड़ेंगे। 154 दूना कितना होगा, 308, 5 313। 313 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 313 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी कूट भाषा में रामायण को लिखते हैं, आपको बताया गया है, तो उसी कूट भाषा में महाभारत को कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम नोट करते हैं यहाँ पर RAMAYAN, इसको क्या लिखते हैं, PYKYWYLY। आप यहाँ पर अगर देखें तो AY, ठीक है, ए यहाँ पर तो Y और ए यहाँ पर Y। ठीक है, और भी देखें अगर आप लोग तो यहाँ पर देखिएगा, R से P पर आ गए, R 18 पर होता है, P 16 पर होता है, -2 किया है। M से K पर आ गए, M होता है 13 पर, K होता है 11 पर, यहाँ पर -2 किया है। Y से आप W पर आ गए, Y होता है 25 पर, W होता है 23 पर, यहाँ पर -2 किया है। N से L पर आ गए, N होता है 14 पर, होता है 12 पर, यहाँ पर -2 किया है। मतलब इतनी जगह -2 किया है। और A से Y पर आए, इसका क्या फंडा है यहाँ पर दिखेगा, जैसे A होता है 1 पर
अगर हम देखें 26 के बाद आता है मतलब 27 पर भी ए आएगा ना। और अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 25, और 25 पर क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है। तो बस उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एम वाले को क्या लिखेंगे, एम से 2 कम कर देंगे। एम होता है 13 पर, 13 से 2 गए 11, 11 पर आएगा आपका के। शुरुआत में आपका क्या आएगा, तो आपका देखिएगा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इससे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करे। E4J8 इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें यहाँ पर तो आप देखेंगे ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, ओ 15, टी 20, तो आपका 25 आएगा। 25 पे वाई होता है तो वाई, और 4, 8, 12, 16 तो 20, वाई 20 मतलब वाई 20, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी के सामने अगला लिखा हुआ है, एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 14, 19, 29, 49, 89, तो आगे आपका यहाँ पर क्या आएगा, इसको अगर हम यहाँ पर नोट करें 14, 19, 29, 49, 89, 14, 5, 19, 19 और 10, 29, 29, 20, 49, 49 और 40, 89। देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, मतलब 80 यहाँ पर जोड़ेंगे आपका होगा 169, ठीक है। 169 का मतलब यहाँ पर दोस्त समझिएगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर है चौथा वाला ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, और आप इस प्रकार से यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि मोहित दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलना शुरू करता है, बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, 4 चलता है, तो किस दिशा की ओर सम्मुख उसका मुख है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कह रहा है कि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलना शुरू करता है, मतलब नीचे की ओर कितना आता है, 4 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर जाएगा, तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, और 4 चलता है, 4 फिर से चला गया, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा, फिर से 4 चला। अब वह निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर सम्मुख है। देखिए पहले कहाँ पर था, पहले वो था यहाँ पर, अब यहाँ पर है, तो ये इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी होगी, आप सभी जानते हैं कि ये दिशा आपकी पूर्व होगी, क्या होगी, एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कि वह निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर सम्मुख है। सम्मुख का मतलब होगा मुख किए हुए है, तो इसका मुख तो अब होगा ऊपर की तरफ, ऊपर है उत्तर, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। कि आपसे कहा गया सम्मुख है, तो सम्मुख का मतलब इसका मुख ऊपर की ओर होगा, मतलब उत्तर की ओर इसका मुख आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सुधा की ओर इशारा करते हुए विनीता ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरा भाई है, सुधा विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे राज सुधा के इशारा करते विनीता ने कहा, किसने कहा, विनीता ने कहा, और विनीता ने क्या कहा, सुधा की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, उसकी माँ, इसकी माँ जो है, ठीक है, का भाई, इसकी माँ का भाई जो है, क्या कह रहा है कि मेरा भाई है, मतलब विनीता का भाई है, विनीता का भाई है, मतलब बात समझे आप लोग। यहाँ पर क्या है कि सुधा की माँ और उनका भाई जो है विनीता का भाई है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि विनीता, सुधा और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भाई बहन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भाई बहन है। पूछा गया सुधा विनीता से किस प्रकार संबंधित है। सुधा विनीता की कौन होगी, तो भांजी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भांजी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपका 16, 24, 36, डैश 81। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिएगा
16 और 24, 16 8 24 होते हैं। 24 और 12 36, 36 और नहीं पता वो आगे भी नहीं पता। अगर आप यहाँ पर थोड़ा देखें तो ये 16 है तो ये देखिए 8 हो गया, ये 24 है तो ये देखिए 12, 36 है तो यहाँ पर भी आधा करिए कितना 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 54 हो गया। अब 54 से यहाँ पर आएंगे आधा जोड़ेंगे, 54 कितना 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हाथ से लगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 54 आपका यहाँ पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 54 आपका यहाँ पर आना चाहिए। और इस प्रकार से आप लोग बात को समझ भी गए होंगे कि 54 आपका किस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि यदि किसी कूट भाषा में, और आपको बताया गया है इस प्रकार से कि यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में 2 4 5 3 9 को क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका 2 है और फिर 2 है 4 भी है, यहाँ पर ए एल है, तो यहाँ पर देखिए 2 4 है तो पहले तो आप ए एल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका है 5, आपका क्या है 5 है तो 5 नंबर 2 पर यहाँ पर है, नंबर 2 पर यहाँ पर जी है तो आप इसके लिए जी लिख लेंगे। फिर उसके बाद में आपका है 3, 3 के लिए आपका यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला यहाँ पर देखिए यू तो आप यू लिख लेंगे। फिर है 9, और 9 के लिए अगर आप देखेंगे तो पहला वाला आपका है ई तो आप ई लिख लेंगे, बस ख़त्म कहानी। ई एल जी यू ई, ए एल जी यू ई। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पर जो है मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट रुकेगा, देखिएगा आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर है कि 95789, इसके लिए आपका है ई जी के पी टी और 2 4 3 6 इतना लिखा हुआ है। देखिए 9, अगर आप यहाँ पर देखें तो 9 के लिए आपके 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक तो यहाँ पर भी 9 है, एक आपका यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पर है आपका ई, यहाँ पर आपका है टी 9 के लिए, तो ई हो सकता है या ई की जगह टी भी हो सकता है ना। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ए एल जी यू टी आपको तीसरे मिल रहा है तो आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे देखिएगा, इसके बाद में अगला प्रश्न है ये रहा, इस प्रश्न को आप देखिएगा और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी आपका सवाल सॉल्व हो पाएगा। अमित सोनिया का भाई है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया कि अमित जो है ये सोनिया का भाई है। ठीक है, तो सोनिया हमने यहाँ लिख दिया, लिख दिया और इसमें लगा दिया प्लस का निशान, इसका मतलब सोनिया का भाई अमित हो गया। आगे है कि ज्योति निकिता की बहन है, ना तो आपको ज्योति पता है ना तो निकिता पता है, तो रोक लीजिएगा इसको। आगे देखिएगा, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया जो है सतीश के पिता की बेटी है, तो सतीश के पिता की बेटी है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम इस चित्र को इधर बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं अमित को, अमित। ठीक है, और अमित जो भाई है किसका भाई है? अमित भाई है सोनिया का। ठीक है, ये इसका भाई हो गया। और यहाँ पर क्या था कि सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया जो है वो सतीश के पिता, इसकी कौन है? ये इसकी है बेटी। अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि निकिता कविंद्र की बेटी है, और आगे देखिएगा ज्योति अमित की माँ है। अमित की माँ कौन है? ज्योति। ठीक है, ज्योति कौन है? ज्योति अमित की माँ है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। अब थोड़ा फिर से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ मैंने लिख ली हैं। फिर से देखिएगा, ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति कौन है? निकिता की बहन, तो निकिता यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और इसकी बहन हो गई ज्योति, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिए निकिता कविंद्र की बेटी है, निकिता जो है ये किसकी बेटी है? ये कविंद्र की बेटी है। ठीक है, कविंद्र की बेटी है। आगे देखिएगा, इसके बाद फिर आगे है कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है वो निकिता की इकलौती बहन का पति है।
तो इसका मतलब निकिता की इकलौती बहन ज्योति होगी, और ज्योति का पति कौन है? मुकेश। मुकेश है इसका पति। मुकेश क्या है? मुकेश इसका पति है। बात इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात हम ये समझेंगे कि ये अमित है, अमित की माँ है ज्योति, अमित सोनिया का भाई है। फिर उसके बाद में सोनिया जो है वो उसके पिता की बेटी है, और ये पिता जो है वो सतीश के पिता है। मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए यहाँ पर। और ये सोनिया का भाई अमित है, मतलब तीनों भाई बहन हो गए यहाँ पर। देखिएगा, ये तीनों भाई बहन हैं। और सतीश के पिता, अमित के माँ, ये पति पत्नी होंगे। और ज्योति का पति है मुकेश। इसका मतलब ये पिता और ये मुकेश एक ही हैं, ये एक ही हैं। पिता मतलब सतीश के पिता ही मुकेश हैं, ठीक है। तो ये ज्योति मुकेश ये पति पत्नी हो गए, ये इनके 3 बच्चे हो गए यहाँ पर। ये बात अलग हटाइएगा। अब देखिएगा, ज्योति की बहन है निकिता, और निकिता के पिता है कविंद्र। और आपसे कहा गया है कि सतीश का कविंद्र से क्या रिश्ता है। जो सतीश है ये कविंद्र का कौन है? ये सतीश है, ये कविंद्र हैं, इनका कौन है? अब आप थोड़ा अपने ऊपर जाएगा। आप सतीश मान लीजिए, आप अपने आप है, ठीक है। आपकी माता जी, ठीक है, उनकी बहन। अब बताइए, फिर उनके पिताजी जाइएगा, तो मतलब आपकी माता जी के पिताजी वो आपके नाना हुए, तो आप उनके कौन होंगे? नाती हो जाएंगे ना। इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा? तीसरा वाला बनेगा, नाती, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग सही से पढ़िएगा। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि कुछ जानवर हाथी हैं। कुछ जानवर जो हैं ये क्या हैं? ये हाथी हैं। और कुछ हाथी बाघ हैं। कुछ हाथी क्या हैं? बाघ हैं। एक तो आपका इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक और प्रकार है जिससे कि आपका चित्र जो है बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको भी देखिएगा। दूसरा प्रकार ये है कि देखिएगा, आपसे कहा गया है कि कुछ जानवर क्या है? हाथी हैं, और कुछ हाथी बाघ हैं। इसका मतलब ये ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर है, इसको चेक करेंगे। कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं। कुछ जानवर बाघ हैं, पहले वाले में तो ऐसा नहीं है, दूसरे वाले में आपका बन रहा है। तो एक जगह नहीं बन रहा है, एक जगह बन रहा है। आगे है कि कोई भी बाघ जानवर नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा बात है, सही है, लेकिन यहाँ पर तो बाघ जानवर है। तो ये भी एक जगह सही, एक जगह गलत। जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक जगह बात सही, एक जगह बात गलत है, और अगर ऑप्शन को आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएं कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही है, तो समझ जाएगा आपका वही करेक्ट होगा, ठीक है। जब एक बात सही एक गलत बात हो 2 ग्राफ बनने के बाद, और आपको ये भी ऑप्शन मिल जाए कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है, तो आप समझ जाएगा वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा, एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉथ्स इज क्लीन का मतलब है 465, क्लीन और ग्रीन का मतलब है 579, ग्लास इज ग्रीन का मतलब 493 के रूप में है। उसी कोड भाषा में ग्लास किस प्रकार लिखा जाएगा? आप पहले वाले को देखेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे आप लोग, और इस दूसरे को देखेंगे। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? एक जैसा आपको मिल रहा है, क्लीन यहाँ पर भी है, क्लीन यहाँ पर भी है। तो इन दोनों के लिए आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो जो आपका क्लीन है ना, इसके लिए आपका हो गया 5। क्लीन के लिए क्या हो गया? क्लीन के लिए आपका हो गया 5। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अब आप अगला देखेंगे तो ये देखिएगा, क्लीन आर ग्रीन और ग्लास इज ग्रीन। तो इसमें आपको ग्रीन ग्रीन मिल रहा है। इन दोनों में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 9 9 मिल रहा है। तो ग्रीन के लिए क्या हो गया? 9। फिर उसके बाद में आप लोग पहला और तीसरा देखिएगा। पहला और तीसरा, अगर आप पहला और तीसरा देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? पहले तीसरे में आपको इज मिलेगा, इज, और पहले तीसरे में आपको 4 4 मिलेगा। तो इज का मतलब आपका हो गया 4। आपसे पूछा गया ग्लास का मतलब क्या होगा, तो आप देखिएगा लास्ट वाले में आपका यहाँ ग्लास बचा हुआ है, यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ है। तो ग्लास के लिए आपका क्या होगा? 3। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्लास के लिए आपका जो कोट यहाँ पर बनेगा, कौन सा बनेगा? 3। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर अक्षरों का कौन सा एक समूह क्रमवार रखने से इस श्रृंखला को पूरा करेगा?
यहाँ पर सबसे पहले आप गिनती लगाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हो गया। यहाँ पर 3 3 के खाने में आएगा, एक यहाँ पर, इधर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 3 खाने बन गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू क्यू है, यहाँ पर क्यू क्यू है, यहाँ पर भी क्यू क्यू, यहाँ पर, और इससे पहले पी है तो आप यहाँ पर पी रखिएगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, 3 जगह तो पी आपका हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले को देखिएगा, यहाँ पर पी आर, यहाँ पर देखिए पी आर आर, पी आर आर, तो यहाँ पर इसका मतलब आर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पी आर पी पी, पी आर पी पी कहाँ पर है, तीसरे वाले में है यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरा वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, तीसरे में है तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न आपका है कि अरुण ने कहा, किसने कहा, अरुण ने कहा, क्या कहा, यह लड़की, एक लड़की है, इसके बारे में कहा, यह लड़की मेरी माताजी, मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है, के पौत्र, इसका जो पौत्र है मतलब अरुण का पुत्र, वही तो पौत्र का, और इसकी क्या है, ये इसकी है पत्नी, पत्नी। अब आप खुद आएगा अरुण लड़के से किस प्रकार संबंधित है, अरुण का पुत्र है और पुत्र की ये पत्नी है, इसका मतलब ये अरुण की कौन होगी, बहू, तो मतलब अरुण कौन होगी, इसके ससुर। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, KJLONP और SRT आगे क्या आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लिख लेंगे KJLONP देखिएगा, के होता है 11 पर, ओ होता है 15 पर, एस होता है 19 पर। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 कितना हुआ 23, 23 पर क्या आएगा डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर, डब्लू यहाँ पर, ये दो तो गलत हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जे होता है 10 पर, एन होता है 14 पर, आर होता है 18 पर, क्या आएगा, तो 10 4 14, 4 18, 4 22, 22 पे क्या आता है वी, तो WVX। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 75 का आपका पहला वाला होगा, और आप सभी लोग यहाँ पर भी इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब यहाँ पर आपको संबंध बताना है, तो चलिए संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं। संबंध देखिए 1762 आपका लिखा हुआ है, अगर इसमें 2 से भाग कर दें तो 2 8 16 बजाय 2 8 16, 2 1 2, आधा कर देंगे, ये आ गया। ऐसे ही आपको 2578 का आधा करना है। ठीक है, 2578 का आधा करना है, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 2 4 बचाए 1, 2 8 16, 2 9 18, 1289 दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर आप देखिएगा एक निश्चित कोड भाषा में हैमर को लिखते हैं, तो आपको बताना है रेंच को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप नोट करेंगे सबसे पहले HAMMER। ठीक है, और हैमर को लिखते क्या है, हैमर को लिखते हैं ICPQJX। 9 C होता 3, P होता है 16 पर, 17 पर, J होता है 10 पर, X होता है 24 पर। यहाँ पर देखेंगे 8 1 13 और 13 5 18, 8 से आगे 9 पर यहाँ पर 1 जोड़ा है, और इसके बाद आप देखेंगे 1 से आगे 3 पर यहाँ पर आपका 2 जोड़ा है। इसके बाद देखेंगे 13 से आगे 16 पर यहाँ पर आपका 3 जोड़ा है, 13 17 पर यहाँ पर आपका 4 जोड़ा है, 5 10 यहाँ पर आपका 5 जोड़ा है, 18 24 मतलब 6 जोड़ा है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और फिर 6 जोड़ा गया। बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है, और प्रश्न को आपको सबसे पहले लिखना है। आपसे पूछा गया है WRENCH 23, R 18 भी होता है, ये होता है कितने पर, ये होता है 5 पर, N होता है 14 पर। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 23 1 कितना 24 पे होता है आपका X, 18 2 20, 20 पे क्या होता है
टी, 5 3 8, 8 पे क्या होता है एच, देख लीजिएगा। दूसरा वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए आप सभी लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने रहा, इसको देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। घड़ी का संबंध समय से है, मतलब घड़ी समय से संबंधित है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आपका है एमीटर करंट से संबंधित, ठीक है। एमीटर किससे संबंधित है? करंट से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि देखिए घड़ी से समय का पता लगता है और एमीटर से करंट का, मतलब धारा कितनी बह रही है। 10 मीटर चलकर शंकर ने बाएं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। शंकर ने किस दिशा में अपनी यात्रा आरंभ की थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको कह रहा है कि 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर। सबसे पहले कह रहा है कि 10 मीटर चलकर, ठीक है। 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की। सबसे पहले 10 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर घूमा, 6 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। अंत में दक्षिण की ओर जा रहा था, बिल्कुल सही है। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? अब बताइएगा, शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? शंकर ने जब अपनी जो शुरुआत की थी ना, मतलब यात्रा, तो स्टार्टिंग से ही वो इधर चल रहा था। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आपका उत्तर जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, उत्तर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 80 लिखा हुआ है कि श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसको BIOTX और आगे आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका नंबर लिखेंगे। B होता है 2 पर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर, X होता है 24 पर। देखिए 2 से आप आ गए 9 पर, तो 7 2 9 होता है, 9 6 15 होता है, 15 5 20 होता है, 20 4 24 होता है। अब आगे बताइएगा। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि 7 6 5 4 इसका मतलब 3, 24 3 होता है 27, 27 का मतलब 1, तो क्या आता है A। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका दूसरा वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर A आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ है DTH और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग GWK। आगे बताना है UPI। सबसे पहले आप नंबर लिखिएगा। D होता है 4 पर, T होता है 20 पर, H होता है 8 पर। यहाँ पर 7 23 के होता है 11 पर, 7 4 3 7, 20 3 23, 8 3 11। यहाँ पर देखिए 21 पे होता है 16 पर, I होता है 9 पर। प्रत्येक जगह पर 3 को जोड़ना है। 21 3 24, 16 3 19, 9 3 12। ये होता है कितने पर? X पर, अरे मतलब 24X और 19S और 12 आपका होता है L, ठीक है। तो XSL, ठीक है, चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाइए। विषम का पता लगाएंगे। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, लेकिन इसमें डबल ई है, ठीक है, मतलब ए नहीं है। इसका मतलब है तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, HARVEST। 8 1 18, V होता है 22 पर, E होता है 5 पर, 19 पर, T होता है 20 पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेगा। 8 2 कितना हुआ 10, 1 2 कितना हुआ 3, 18 2 कितना हुआ 20, 22 2 24, 5 2 7, 19 2 21, 20 2 22। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही लिखा है। पहले लिखा 22, मतलब उल्टा लिखा है 22, फिर 21, फिर 7 24 20 3 10, वही बात पलट दी है। आप क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे क्या लिखा हुआ, FARMER।
एफ होता है 6 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर, एम होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर। आपको इसमें सबसे पहले 2 जोड़ना है। 6 2 कितना हुआ 8, 1 2 3, 18 2 20, 13 2 15, 5 2 7, 18 2 20। अब पलट देना है। पलट देंगे आप, पहले 20 फिर 7 फिर 15, 20 7 15 पहले वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको शब्दकोश के अनुसार बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे CENT 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 CENT, उसके बाद आपका यहाँ पर ई है तो नंबर 1 पर आएगा आपका ये। फिर उसके बाद में आपका आर है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। आर के बाद ए वाला आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा। फिर आर के बाद ई वाला नंबर 3 पर आएगा और ये नंबर 4 पर आएगा। तो आपका हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 का मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको क्या बताना है। इसमें आपको बताना है कि इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र उन महिलाओं से संबंधित है जो ना तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं और ना ही MCA हैं। मतलब ना तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ना तो ये हैं और ना तो MCA हैं, सिर्फ महिलाएं बतानी हैं। तो कौन सी होंगी, ना तो गोला है ना तो त्रिभुज है, तो दोनों छोड़ेंगे तो आपके सिर्फ 8 बचेंगे। तो 8 मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको बताने के लिए आपको पता है कि जितने भी होते हैं आइटम, गिटार सितार वायलिन बीड़ा, ये सभी तार से बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं, तार से। तो ठीक है, ये सभी तार वाले उपकरण होते हैं। ऐसे ही आपका एक उपकरण और होता है जो कि तार वाला होता है, जिसका नाम है बेंजो, ठीक है। बेंजो आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कथन और उसका आपको यहाँ पर तर्क बताना है। तो इसको देखिए, कथन फिर तर्क निकालते हैं। कथन आपका है कि चुनाव के दौरान राजनेता अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ अपशिष्ट इशारे भी करते हैं, ठीक है। इलेक्शन के दौरान क्या होता है, राजनेता एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है पहला कि महिलाओं और बच्चों को चुनावी भाषाओं में नहीं आने देना चाहिए। देखिए, महिलाएं जो होती हैं इन्हें अधिकार होता है मत देने का, और मत से पहले ये सभाओं में आ सकती हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा नहीं आने देना चाहिए, तो ये तो आपका हो गया गलत। अगला है कि चुनाव आयोग को सभी राजनेता के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू करनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 आपका जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2। यहाँ पर आप देखेंगे, लाओस पूर्वी तिमोर एशिया के बीच के संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है। एशिया, लाओस, तिमोर। देखिए, एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप के अंतर्गत 2 देश ये वाले आते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो उसके ऊपर कौन सी होगी। देखिए, इन दोनों में कॉमन आप देखिएगा 3 3 लिखा है, तो आप लिखेंगे 3 3। 3 के आगे आप बढ़ेंगे तो इधर क्या है 5, इधर क्या है 1, तो 1 तो लिखेंगे 5, 1 लिखेंगे 1। फिर आगे बढ़ेंगे 5 के आगे 2, इधर 1 के आगे 6। आपसे कहा गया 2 सबसे नीचे होगी, मतलब जब संख्या 2 नीचे होगी तो ऊपर कौन सी होगी। तो यहीं पर देखिएगा ये वाली, ठीक है। 2 नीचे होगी, इसका मतलब 6 ऊपर होगी, ठीक है। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये रहा कि दर्पण को AB पर रखा जाए, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये दर्पण है, ठीक है। और किधर रखा जाए, सवाल नंबर आपका कौन सा है, 90 नंबर है, ठीक है। और दर्पण रखें, तो अगर आप दर्पण यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आपको मिलेगा। ऊपर की साइड में आपका दर्पण रखेंगे तो आपकी आकृति पलट जाएगी, जो आकृति है पलट जाएगी। पलटने का मतलब है कि अंदर वाली आकृति जो आपकी है वो आपकी इस प्रकार से हो जाएगी अंदर वाली आकृति। और अंदर वाली आकृति आप देखेंगे चौथे वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी हो जाएगी, मतलब चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति को पहचानना आपको है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये गोला बंद होगा,
उसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लाइन होगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक लाइन हो जाएगी। लाइन होने के बाद एक यहाँ पर होगा और इस प्रकार से ये और ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ऐसे बनेगा आपका। यहाँ पर अगर आप देखें सही से, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब ही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि किसी में भी ऐसा नहीं है। फ़िलहाल इन्होंने बुक में जो इसका आंसर दिया है वो चौथा वाला दिया है कि ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप माने तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऊपर की साइड में यहाँ पर जो आपका बना हुआ है ना, ये जो आपका ये बना हुआ है मिला हुआ है ना, ये कहीं पर नहीं मिला है, इसलिए आपका चौथा वाला भी नहीं लग रहा है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एक कोड भाषा मरकरी को लिखते हैं ये, तो क्योर को कैसे लिखेंगे? तो इसको भी देख लीजिएगा, ये तो इसी से मिल सकता है। देखिएगा CUR आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये किसको लिखते हैं? EC है, ठीक है। EC है तो EC है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर E के लिए इससे पहले वाला R, तो R E के लिए, एक मिनट रुकेगा। E के लिए इसमें देखें ना, इसमें E के लिए क्या है? E के लिए है दूसरा G, तो G आ रहा, तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 वाला बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। इस प्रश्न को आप देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। या नोट मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, वैसे देख लेते हैं। देखिए MNOPQRST, तो U आएगा पहले। फिर आप इधर देखिएगा ABCDEF, तो इसमें GHI आएगा, तो UG, मतलब चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है कि राम श्याम का भाई है, मतलब कि जो राम है ये श्याम का क्या है? ये श्याम का भाई है। प्रिया कोमल की माता है, कोमल श्याम की पुत्री है। कोमल जो है वो श्याम की पुत्री है, कोमल श्याम की पुत्री है, ठीक है। ये इसकी पुत्री है। और प्रिया जो है वो कोमल की माता है। कोमल की माता कौन है? प्रिया है माँ। अब बताइए ये दोनों कौन होंगे? पति पत्नी हो गए ना। राम का कोमल से क्या संबंध है? राम जो है वो कोमल का कौन होगा? तो राम कोमल का चाचा हो जाएगा। यहाँ पर बात को समझिए आप लोग, चाचा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए। देखिए यहाँ पर आपका बीच में 1, यहाँ पर है 8, यहाँ पर 27, यहाँ पर 64। देखिए 1 होता है 1 का घन, 8 होता है 2 का घन, 27 3 का घन, 64 4 का घन, अब 5 का घन, 125 आएगा आपका बीच में। 125 आपका बीच में आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं और 1 अलग है। विषम का पता लगाएंगे आप लोग यहाँ पर। तो विषम कैसे पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पनडुब्बी होगा। पनडुब्बी जो आपकी होती है वो कि समुद्र में पहुँचती है, फिर वो नीचे चलती है, पानी के अंदर चलती है। और नौका, फेरी, जहाज़ वगैरह ये जो हैं ये सभी पानी के ऊपर चलते हैं, इसलिए आपका तीसरा वाला होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिससे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसको देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कौन सा नहीं बन सकता है? MERCY, MER और C और Y तो है ही नहीं, तो पहला वाला फंस गया यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग दिए गए उत्तर आकृति में उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये है कि आपको ये 4 आकृतियाँ रखी हैं, इनमें से किस में ये प्रश्न वाली आकृति निहित है? तो ये वाली आकृति आपकी नंबर 1 में निहित है, ठीक है। नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए नीचे दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। जब त्रिभुज के इस प्रकार से टुकड़े किए हैं तो आप याद कर लीजिएगा 16 होते हैं त्रिभुज, ठीक है। कितने होते हैं? 16। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आपके सामने इस प्रकार से आ जाए ऐसे हो तो नंबर 1 2 मतलब कितना 3, ऐसे में 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रश्न के सभी घटक किस उत्तर आकृति में शामिल हैं।
ये प्रश्न है, प्रश्न के सभी घटक ये रहे। उत्तर का शामिल कौन सा है? तो इसमें देखेंगे आप लोग, तो ये वाला जो हमका शामिल है पहले वाले में, ठीक है। पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि वह अक्षर चुनिए जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग कौन सी है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग भिन्न, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 3, इसमें 4 नहीं, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3 लाइनें, तो 4 लाइन वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा आपका। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बतानी है बाकी से अलग कौन सी है। तो अलग की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा इसमें 4 टुकड़े हो रहे हैं, इसमें 4 टुकड़े हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें नहीं हो रहे हैं वो इसका गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, गलत होगा। अब बारी आती है यहाँ पर, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा निर्देश दिया गया है आपको 103 से 107 तक। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न, और इस प्रश्न से 5 जो है प्रश्न संबंधित हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे और इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा 8 मित्र PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से बाहर की ओर, तो इस प्रकार से 8 मित्र हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए बाहर की ओर मुँह करके बैठे, इसका मतलब इसका जो दायां पार्ट होगा, मतलब दाएं तरफ इधर होगा, ठीक है, दायां इधर होगा, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा बायां, ठीक है, बायां इस तरफ होगा, ठीक है, दायां उस तरफ, बायां इस तरफ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब सवाल को पढ़िएगा। क्यू जो डब्लू का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, वह पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बात को समझिए, जो क्यू है ये डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है और वह पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब क्यू। तो अगर मान लीजिए पी अगर यहाँ पर है तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू। तो बाईं ओर का मतलब इस साइड में, और दूसरे नंबर पर कौन? तो मतलब यहाँ पर है क्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या है? क्यू। बात को समझ गए? यहाँ पर क्यू यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे पढ़िएगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या डब्ल्यू और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। आगे देखिएगा, वी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिएगा, पी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए आर कहाँ पर होगा? पी तो आपको पता है, और आर कहाँ पर होगा? इनके बीच में अगर आप 3 व्यक्ति देखें तो इधर देखिए, इधर 3 ये हो गए, इधर से देखिए 3 ये हो गए, मतलब इनको अगर छोड़ के बैठा लें तो यहाँ पर होगा आर। इनके बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पर हो गए। यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। चाहे इधर से देखिए 3 व्यक्ति हैं, इधर से देखिए तो भी 3 व्यक्ति हैं, तो इतना बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, एस जो है ये पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस जो है ये पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर समझिएगा, एस पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना तो एस जो है पी और क्यू मतलब किसी के पास नहीं है, तो ना तो आपका एस यहाँ पर होगा, ना तो एस यहाँ पर होगा, ना तो एस यहाँ पर होगा। इन 3 जगह पर एस नहीं होगा। इसका मतलब है या तो एस आपका यहाँ पर होगा या एस आपका यहाँ पर होगा। इन 2 में से किसी एक जगह पर आपका यहाँ पर एस होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे आपसे कह रहा है कि टी वी के विपरीत बैठा है। ये भी आपको नहीं पता है, तो इसको रुकिएगा। अब एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़िएगा, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। क्यू जो डब्लू का एकदम निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू जो है वो डब्लू का पड़ोसी नहीं है। मतलब क्या है कि डब्लू जो है वो ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है। क्यू के पास डब्लू नहीं है। अगर डब्लू क्यू के पास नहीं होगा तो इसका मतलब है डब्लू जो होगा वो जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि डब्लू आपका जो है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो इतना कंप्लीट हुआ। लिखा हुआ है कि एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या डब्लू और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है वो डब्लू और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। देखिए डब्लू और आर के बीच अगर हम बात करें, यहाँ पर डब्लू आर के बीच में 2 लोग बैठे हैं,
और सवाल कह रहा है कि एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या डब्ल्यू आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर डब्ल्यू आर के बीच दो व्यक्ति हैं तो इसका मतलब एस और यू के बीच में भी दो व्यक्ति होंगे। तो एस और यू के बीच दो व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आप यू यहाँ पर रख सकते हैं और फिर यू एस के बीच में आपको दो व्यक्ति बैठालने हैं। इसका मतलब है कि आपका ये वाला एस नहीं होगा, ठीक है। बस, तो यहाँ पर हमारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई और हमारा वहाँ से एस भी हट गया। अब आगे देखिएगा, लिखा है कि वी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी जो है वो यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यू के बाईं ओर का मतलब इधर और दूसरे स्थान पर है वी, मतलब वी यहाँ पर है। और लास्ट में है टी वी के विपरीत है। टी जो है विपरीत का मतलब टी यहाँ पर है। आठों लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब आप लोग एक एक करके फटाफट से इन प्रश्नों के जवाब दे दीजिएगा। पहला है 103 में कि एस के विपरीत कौन बैठा है। एस के विपरीत कौन बैठा है तो आप समझ सकते हैं क्यू, तो आपका पहले का दूसरा होगा क्यू। अगला देखिएगा, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर यहाँ पर है, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एस। कौन है, एस। तो यहाँ पर आपका एक वाला करेक्ट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक नंबर करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि यू और टी परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, यू और टी अगर अपने स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर यू यहाँ पर आ जाए और अगर टी यहाँ पर आ जाए तो टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक बाईं ओर टी के। तो टी यहाँ पर आ गया, टी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो आर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो आपका आर बन जाएगा यहाँ पर, आर। अगला देखिएगा, ठीक है, आर यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है आपका कि आर के बाईं ओर दूसरे के दाएं चौथा कौन है। अब यहाँ पर देखेंगे, आर के बाईं ओर दूसरा, तो आर के बाएं दूसरा मतलब एस होगा, एस होगा ना, एस। और कह रहा बाएं दूसरे के दाएं चौथा, और इसके दाएं चौथा करेंगे तो तीन को छोड़ के चौथा वाला आएंगे आप यहाँ पर, तो आपका कौन सा आएगा, आपका क्यू वाला आएगा, क्यू वाला। कौन सा आएगा, क्यू। बात को समझ गए आप लोग, यहाँ पर क्यू बनेगा, तो क्यू यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिएगा, आर के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या है, मतलब कि आर के संदर्भ में आपको बताना है कि क्यू की स्थिति क्या है, क्यू कहाँ पर है। तो क्यू जो है ये दाएं तरफ है, 2 नंबर, तो दाएं से दूसरा, बिल्कुल सही है, दाएं से दूसरा है। तो बस हमारे ये 5 सवाल इससे सवाल हो चुके हैं और आप सभी के समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, आपको बताना है कि 1 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 मार्च 2008 है तो आपको 2007 तक जाना है। 2007 में आप देखेंगे विषम दिन, 2007 तक जाना है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा 2000 प्लस आपका आएगा 7 और प्लस लीप वर्ष। 7 में लीप वर्ष कितने होंगे, तो सिर्फ 1 होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि 2000 के लिए आपका जो है आप इसमें 400 से भाग करेंगे तो आपका पूरा पड़ जाएगा, तो इसके लिए आपका आएगा 0 दिन विषम दिन। प्लस 7 वाला है, 7 के लिए आपका 7 से भाग करेंगे पूरा पर चला जाएगा, तो इसके लिए 0। प्लस यहाँ पर आपका 1 का 1, तो यहाँ पर तो आपके टोटल दिन कितने हो गए, विषम दिन 1 हो गए। इसके बाद आप इधर देखेंगे 1 मार्च, तो जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं। फरवरी यहाँ पर कितने की होगी, 2008 मतलब लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। मार्च भी 1, तो 3 और 4 1 5, 5 ये हो गए, तो 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो 5 एक कितने, टोटल 6 दिन आ गया आपका, 6। तो देखिए 0 से शुरुआत करते हैं। 0 आपका होता है रविवार, 0 होता है आपका रविवार, 1 होता है आपका सोमवार। इस प्रकार से आप जाएंगे तो 6 नंबर पर क्या आएगा, शनिवार आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो शनिवार आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों के उत्तर देकर कुल 80 अंक प्राप्त किए। उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। देखिए कुल उसके अंक कितने आए, कुल अंक उसके आए हैं 80 अंक आए, तो इसका मतलब है उसने 20, यहाँ पर समझिएगा, इन्होंने कहा तो उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए उसके 20 नंबर कट गए, 20 नंबर कट गए, 20 में कट गए ना। 1 नंबर के लिए मतलब 1 के लिए 1 प्रश्न सही करने के लिए 2 अंक मिलते हैं और 1 कट जाता है। 1 प्रश्न प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर उसने इन्हीं ऑप्शन के अगर हिसाब से देख लें अगर हम लोग, तो अगर उसने मान लीजिए 30 सही दिए,
कुल कितने उत्तर सही दिए, 30 सही दिए। तो 30 के आपके हो गए 60, 70 गलत कर दिए, 70 काट लीजिएगा। तो यहाँ तो -10 हो गया, तो ये गलत हो गया। अगर हम 40 को देखें तो 40 सही उत्तर दिए, 40 दूना आपका हो गया 80, और 60 गलत हो गए, 60 कम कर दिए बचे 20, ये भी गलत हो गया। 35 को अगर देखेंगे तो 35 अगर सही कर दिए 70 नंबर ये हो गए, और 35 मतलब 65 माइनस कर दीजिएगा तो बचेंगे 5। अब 60 को देखिएगा तो 60 का डबल करेंगे 120, 120 ही हो गए, और इसका मतलब उसने 40 गलत दिए, 40 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 80 बचेंगे, 80 नंबर उसके आ गए। इसका मतलब यहाँ पर कि आपका 60 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 60 वाला बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें सही क्रम में जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका चौथा वाला बनेगा, ठीक है। 5 6 2 3 4 1 मतलब क्या है, सबसे पहले विज्ञापन आता है किसी भी चीज़ का, विज्ञापन के बाद आवेदन आप लोग करते हैं, आवेदन के बाद आपका जो है साक्षात्कार यहाँ पर होगा, ठीक है। साक्षात्कार के बाद चयन, चयन के बाद नियुक्ति, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके विषम शब्द का पता कीजिए। विषम शब्द यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इनसे बनाएंगे शब्द। इससे आपका बन जाएगा SEVEN, इससे आपका बन जाएगा DIVIDE, इससे आपका क्या बनेगा FOUR, इससे आपका बनेगा EIGHT। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा दूसरा वाला, क्योंकि ये सभी आपकी गिनतियाँ हैं और लेकिन दूसरा वाला आपका गिनती नहीं है। इसके बाद बस दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।